प्रिय सज्जनों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। और आज हम बात कर लेते हैं कुछ खास विषयों पर। अध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, यदि हम लोग जन्म कुंडली को देख करके हम लोग जब मैचिंग करते हैं विवाह से पूर्व, तो हम सिर्फ इसमें गुण ही ना मिलाएं। अक्सर बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो सिर्फ आपके कुंडली को मिलान के समय में सिर्फ एक चीज देखते हैं, क्या कि कितने गुण मिल गए हैं, जबकि तो बहुत सामान्य चीज है। इसको तो आप स्वयं अपने घर में खुद भी मिला सकते हैं, लेकिन केवल गुण मिलाना कोई कुंडली मिलान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें कुंडली मिलान में और क्या क्या चीजें मिलानी चाहिए, इसके साथ ही मैं आपको कुछ सामुद्रिक शास्त्र से जुड़ी हुई कुछ बातें यहां पर बताऊंगा। क्योंकि सामुद्रिक ग्रंथ के अंदर एक एक अंग और प्रत्यंगों की चर्चा की गई है, और इसी से संबंधित चर्चा में आज मैं आपको बताने वाला हूं स्त्री और पुरुष में ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हम कुंडली के अलावा हमें इन पर विचार करना चाहिए। लेकिन एक चीज और है कि हम लक्षणों के तो तब बात करेंगे, तब चर्चा करेंगे, तब उसके बारे में जानेंगे जब हम उसके साथ रहेंगे, और विवाह से पूर्व यह पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आखिरकार हमें कौन से लक्षण ऐसे हैं जो हम इससे पूर्व भी देख सकते हैं। आप लड़की देखने जा रहे हैं या आप लड़का देखने जा रहे हैं, तो हमें कौन सी ऐसी बारीक बातें हैं जिन पर हमें सबसे पहले विचार करना है। ये तो कुंडली अध्ययन वगैरह जो होता है वो तो हम पहले ही करवा लेते हैं, कुंडली मिलान का जो विषय है। लेकिन हाँ, कुंडली मिलान के साथ साथ में हमें जो देखने वाली बातें, अच्छा जब हम ये कहते हैं कि देखना, तो देखने में क्या लगता है कि हम देखने जा रहे हैं, लेकिन हम क्या देखने जा रहे हैं। सिर्फ हम एक सामान्य रूप में स्थूल शरीर को देखने जा रहे हैं, उसके विचारों से आप अवगत नहीं हो सकते एक मिनट जितने क्षण आप वहां पर रहने वाले। कुंडली की बात करें तो कुंडली मिलान तो हम पहले ही करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी आत्मसंतुष्टि के लिए हम वहां पर जाते हैं, जबकि उस देखने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है। प्राचीन सभ्यताओं में प्राचीन समय से ही देखने की परंपरा चली है, कोई आज नहीं कि आज ही हम लोग देखने जाते हैं। वो बात अलग है कि आज के समय में हम पूरी टीम लेकर के जाते हैं, 2-4 गाड़ियों में भर करके, और वहां पर लड़के वालों के आगे नाश्ता पानी किया और उसके बाद कहा कि हम जवाब घर जाके देंगे। ऑन द स्पॉट हम नहीं बताते हैं, नाश्ता कर लिया, छुट्टी, घर चले गए, खर्चा करवा दिया, और कई बार रिप्लाई आता है ना। लेकिन हम इन सब चीजों से पहले कुंडली अध्ययन जरूर कराएं, कुंडली मैचिंग करवाएं, और कुंडली मिलान के पश्चात आप जब देखने जाते हैं तो आप इन चीजों के देखेंगे जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन मैं ये सब बातें आपको बताऊं इससे पहले कुछ बातें मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा नोट के माध्यम से। एक तो जो भी हमारा एपिसोड देख रहे हैं, जो भी आप हमारा एपिसोड देख रहे हैं, यदि आपकी अध्यात्म में रुचि नहीं है, ज्योतिष को आप नहीं मानते और मुझ में आपका विश्वास नहीं है, तो आप इस कार्यक्रम को यहीं क्विट कर लें, आगे आपका बढ़ने का कोई लाभ नहीं। यदि आप इस पर विश्वास आगे रखते हैं तो हमें जानकारियां जो हम इसमें आपको बताते हैं तमाम एपिसोड में, उसमें हम जो शास्त्रों के अध्ययन से हमने जो सीखा हुआ है, जो हमने अनवरत कई वर्षों के शोध और अनुसंधान में, खासकर 20-21 वर्ष की अध्यात्म और ज्योतिष की जो हमारी यात्रा रही है, उसमें जो हमने सीखा, आप जैसे तमाम लोगों की जो कुंडलियों का अध्ययन किया है, उसके बाद जो हमने निष्कर्ष निकाला, अपने अनुभवों और तथ्यों पर जो हमने कसौटी में कसा, उसी चीज को हम अध्ययन आपके सामने सिर्फ और सिर्फ हम आपके नॉलेज के लिए यहां पर बता रहे हैं। हम कोई अपने को स्थापित करने के लिए किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके अध्ययन, सिर्फ आपके काम आ सके, आपको इन चीजों का हम यहां पर इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो खैर,
अब हम आपको जो बातें यहां पर बताने वाले हैं उन चीजों में आज हम चर्चा करेंगे स्त्रियों के कुछ लक्षण के बारे में। स्त्रियों के अंदर वो कौन से लक्षण है जिनको आप जब देखने जाते हैं तो आपको देखना चाहिए, यानी जब आप लड़की देखने जा रहे हैं, या आजकल तो थोड़ा जमाना चेंज हो गया है, यदि आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं कहीं, या विवाह से पूर्व अपने लिए आप खुद जो है किसी अपने पार्टनर का चयन कर रहे हैं, तो आपको खासकर इन चीजों पर पहले विचार कर लेना चाहिए कि आपके जीवन के लिए ये यात्रा सुखद रहने वाली है या नहीं। अगर ये लक्षण घटित होते हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, और यदि इन लक्षणों से जो मैं बता रहा हूं ये लक्षण उनमें हैं, यानी विपरीत लक्षण उनमें हैं, तो आपको यही अपना प्रोग्राम क्विट कर लेना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको इन चीजों पर जरूर विचार कर लेना चाहिए। कुंडली मिलान और सामुद्रिक शास्त्र, यदि कई बार हम लोग देखते हैं कि नहीं हमें कुंडली मिलान नहीं करना है, तो कम से कम ये तो मोटी बातें हैं, इनको तो हमें देख ही लेना चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन नर्क हो सकता है, खत्म हो सकता है। ऐसे बहुत सारे तमाम युगल हमने अपने जीवन में देखे। तो आज मैं जो आपको यहाँ पर कुछ बातें बताने वाला हूँ, यदि स्त्रियों के अंदर वो लक्षण, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर और कहूँगा कि आप में से कोई माताएं बहनें जो कार्यक्रम को देख रही होंगी, और अगर उनको कहीं भी लगता है कि वो लक्षण इनमें घटित हो रहा है, तो आपको इसमें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपके शुभाशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति का प्रदत्त आपको ये दिया हुआ है, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। और हाँ, समस्या है तो समाधान भी है। आप इन तमाम जो बातें हैं, इसके आप सॉल्यूशन की बात करें तो आप एक बार अपनी जन्म कुंडली का अच्छे से ज्योतिर्विद से आप जो है कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, और लगातार नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप वहां पर जो है अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। आप समय लीजिए और बात कर सकते हैं, और उन समस्याओं का निदान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के साथ साथ में यहाँ पर ज्योतिषीय जो गणना है, हमें इसको भी साथ में लेना चाहिए, और दोनों के आधार पर आपको निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि यदि ऐसी कोई आपको भी कोई ऐसी बात लग रही है, तो आपको इसमें हतोत्साहित नहीं होना, और आपको इसमें नाराज होने की भी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त लक्षण है, आपका इसमें तनिक भी कोई दोष नहीं, ठीक है ना। और बाकी उसके बाद समाधान तो हम बता ही रहे हैं। तो अगर इन दुर्गुणों की हम बात करें, तो सबसे पहले उन दुर्गुणों में अगर हम बात करेंगे तो हम केस की बात लेंगे। अक्सर होता क्या है, आपने देखा होगा, माताएं जब या बहनें जब अपने केस को संवारती है पीछे की तरफ, तो उनकी मांग स्वतः निकल आती है। बालों का अपना अपना स्वरूप है, किसी के थोड़ा बाल मुलायम हो सकते हैं, किसी के थोड़ा कठोर भी हो सकते हैं, लेकिन बाल पीछे की ओर करते ही यदि आपके बाल संवर जाते हैं, मांग निकल आती है, तो बहुत ही उत्तम है। और अगर बाल जो है निकालने पर भी मांग नहीं निकल रही है, तो ये शुभ संकेत और शुभ लक्षण नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कुछ पैरों के। मैं एक लक्षण आपको बाल का बता दिया, एक लक्षण मैं आपको पैरों का बताता हूं। पैरों में क्या है कि अगर जब वो चले, इसीलिए पहले जब प्राचीन समय में वो देखने जाया करते थे लोग, तो चलवा के देखते थे, है ना, 2-4 चक्कर मारो। तो जब वो चले, तो अगर स्त्री के पैर से धम धम की आवाज आती है, ये स्वाभाविक है, नेचुरल, ऐसा नहीं है कि जो है ये कुछ अलग से बनावट है। चाहे वो चप्पल पहन के चलती हैं, बहुत तेज से आवाज आ रही है, धप धप की आवाज आ रही है, या फिर नंगे पैर भी चलें, तो शब्द ध्वनि जो है यदि अत्यधिक मात्रा में हो रही है, तो ये भी शुभ संकेत है, ठीक है। एक लक्षण बालों का, दूसरा लक्षण पैर का। तीसरा यहां पर मैं लक्षण आपको बताऊंगा कि जब वो चलें, तो जो तलवा होता है, जैसे कि ये हाथ है और अगर यही पैर हो, और तलवे के बीच में इस प्रकार का, आप समझ रहे हैं, यानी बीच में गैप छूट जाता है जब नीचे रखें, पैर पूरा नहीं टिक रहा है जमीन में, है ना, इसको, तो ये भी शुभ संकेत नहीं है। पैर जो है पूरे नीचे टिकना चाहिए। अगर उसके पैर जमीन में नहीं टिकते हैं, तो आपके घर में भी नहीं टिकने वाली है। अब आप कहेंगे कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा चलायमान रहते हैं, और उनका घर गृहस्थी में उनको बसाना, वहां पर अच्छे से रहना, ये भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। दूसरा पैर का बताया, बाल का बता दिया, और एक चीज और है, पैर की जो उंगलियां हैं
वो बहुत विकृत नहीं होनी चाहिए। जैसे होता है ना, सीरियल वाइज होते हैं, है ना, तो कईयों के विकृत होते हैं, कोई आगे निकल गया, कोई पीछे निकल गया, ये भी शुभ संकेत नहीं। और एक और मैं यहां पर लक्षण आपको बता दूं, यदि दांतों में बहुत ज्यादा गैप है, वो कारण कुछ भी हो, लेकिन यदि गैप ज्यादा है तो ये भी शुभ संकेत नहीं है। ऐसे लोग झगड़ालू बहुत ज्यादा होते हैं, कलह प्रिय होते हैं। तो ये कुछ लक्षण थे जो सामुद्रिक ग्रंथ और अपने अध्ययन और अनवरत शोध के बाद जो हमने अक्सर पाया है, वो आप तक आज इस छोटी सी वीडियो के द्वारा पहुंचाने का प्रयास है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर आप निश्चित रूप से बताएं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो काम के तो आप आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर करवा सकते हैं। और हाँ, हस्तलिखित जन्मपत्री बनवाना या कुंडली अध्ययन के लिए, कुंडली मैचिंग के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी बने रहें अध्यात्म और ज्योतिष के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।